नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम संविधान में एक विधायिका का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें भी आर्टिकल नंबर 74, 75 और ये हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के बारे में, पीएम के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 74 से करते हैं स्टार्टिंग। इसमें मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद आएगा। पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, यानी कि आर्टिकल नंबर 74 है ना। इसमें क्या होगा, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद है ना। इसको कहेंगे कैबिनेट, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, एक हम पढ़ेंगे कि इनकी संख्या कितनी होगी, है ना। मंत्रिपरिषद में टोटल कितने मंत्री होंगे। और एक आ जाएगा, इसमें कुछ कथन भी है, स्टेटमेंट, कुछ कमेंट्स किए गए हैं संविधानविदों के द्वारा, कथन, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, ये सब चीजें पढ़ी जाएंगी, है ना। तो आर्टिकल नंबर 74 से करते हैं स्टार्टिंग। ओके, आर्टिकल नंबर 74 देखना। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, है ना। ये किसमें, आर्टिकल नंबर 74 में। इसमें एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद। इसका मुखिया कौन होगा, इसका मुखिया हेड पीएम, प्रधानमंत्री होंगे, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। देखना, पीएम की नियुक्ति होती है, ना कि चुनाव। पीएम को नहीं चुनते हम, पीएम के लिए कोई वोट नहीं डलती, कोई निर्वाचन नहीं होता। लेकिन उससे पहले ये एमपी होते हैं, एमपी के लिए वोट डलती है, है ना। इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, 5-6 शब्द हैं। ओके, तो इसका मुखिया कौन होगा, पीएम। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो अन्य मंत्री होंगे। तो पहले हम इस चीज को समझे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है। मंत्रिमंडल, इस पर डिस्कस करते हैं। देखना, इसको आप ऐसे समझो, एक मंत्रालय होगा, एक मंत्रालय में 3 या 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 भी कहीं पर लिखा है बुक्स में, कहीं पर 4 भी लिखा है, आप इसको 4 मानिए। एक मंत्रालय है कोई, मान लीजिए होम मिनिस्ट्री है ना, गृह मंत्रालय। तो इसमें 4 प्रकार के मंत्री होंगे। सबसे पहले हो जाएंगे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, पिछली वीडियो में भी चर्चा हो चुकी इस पर। कैबिनेट मंत्री एक होंगे, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स। तीसरे हो जाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री या स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार के होंगे। और एक हो जाएंगे फोर्थ, उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स। ये 4 प्रकार के मंत्री हैं। कभी कभी राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दे देते हैं कि एक डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा और भी, यानी कि एक व्यक्ति जो राज्य मंत्री है उसी के पास एक दूसरा स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय इसको मिल गया दूसरा, है ना। तो ये तो एक ही काउंट होगा। अगर उस दशा में देखें तो अब 3 मंत्री होंगे एक मंत्रालय में, और अगर सबको गिने तो 4 प्रकार के मंत्री होंगे, है ना। कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि मंत्रालय में कितने प्रकार के मंत्री हैं, है ना। तो 3 या 4 मानेंगे। अगर एक मंत्रालय में 4 मंत्री हैं और टोटल मंत्रालय अगर हमारे हो जाए, मान लीजिए 10 मंत्रालय हैं या 20 मंत्रालय हैं, 20 मंत्रालय मान लिया हमने, 20 मंत्रालय, 20 में 4 प्रकार के मंत्री, तो कितना हुए, 80। संख्या कितनी आ जाएगी, 80, 80, है ना। और अगर 20 मंत्रालय में से एक ही मंत्री लिया जाए जो कैबिनेट होगा, सबसे बड़ा मंत्री, है ना, इसको अगर हम लेते हैं, अब टोटल कितने, 20 मंत्री। तो जो 80 मंत्री हैं, अगर हम इनकी एक बैठक को काउंट करें, ये तो मंत्रिपरिषद कहलाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या हो जाएगी, मंत्रिपरिषद, ये तो मंत्रिपरिषद है ना। और जो 20 मंत्रियों का एक संगठन होगा, कंपोजिशन, ये क्या कहलाएगा, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। देखना, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल इंपोर्टेंस में बड़ा होगा, लेकिन दायरा अगर संख्या में देखे वो मंत्रिपरिषद बड़ी होगी, है ना। दायरा देखे अगर संख्या के अकॉर्डिंग, तो संख्या किस में ज्यादा, मंत्रिपरिषद में। और अगर देखिए इंपोर्टेंस, महत्ता ज्यादा किसकी, वो मंत्रिमंडल की है ना। एक संविधानविद हुए हैं
रेमजेयोर, रेमजेयोर ने कहा है मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हृदय है ना। नाम लिख देता हूं मैं, संविधान में लिखा रेमजेयोर है ना, ब्रिटिश अधिकारी हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हृदय होता है, मंत्री परिषद का हृदय होता है, हृदय होता है ना। कैबिनेट इज द हार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हृदय होता है। देखना मंत्रिमंडल का, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। इनकी मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की भी और मंत्री परिषद की भी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, है ना। अगर इनमें पूछा जाए इन दोनों के संगठनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, ठीक है ना। तो इतिहासकार एक और भी हैं अंग्रेज अधिकारी, लॉर्ड मार्ले। मार्ले का आपने नाम सुना हो, यहाँ पर लिख देते हैं लॉर्ड मार्ले। ये मार्ले वो हैं, जब इतिहास में हम पढ़ेंगे ना 1919 का 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार है ना, 1919 में हुआ था। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ये वही अंग्रेज अधिकारी मार्ले हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का मुखिया होता है पीएम, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के नींव का पत्थर कहा गया इसको, है ना, फाउंडेशन स्टोन, नींव का पत्थर कहा गया है, ठीक है ना। और पीएम को ही ये बताया गया कि जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, है ना, टोटल मेंबर्स, मान लीजिए उसमें 80 सदस्य हैं टोटल, है ना, 80 सदस्य, ये एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। इनके दो कथन हैं मार्ले के, एक साथ तैरते हैं, तैरना, और एक साथ ही डूबना, एक साथ डूबना। इसका मीनिंग क्या हुआ? आगे आर्टिकल नंबर 75 में भी आएगा कि कोई भी मंत्री या मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा या हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी मंत्री या कोई भी एमपी अगर गलत कार्य कर दे तो पूरी मंत्रिमंडल या पूरी लोकसभा डिजोल्व हो सकती है, भंग हो सकती है ना। इस रेफरेंस में कहा गया है लॉर्ड मार्ले ने कि जो मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद ये एक साथ तैरता है और एक साथ ही डूबता है, एक तो कथन इनका। और ये बताया गया है मार्ले ने कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल की या मंत्री परिषद की नींव का पत्थर है ना। एक और कथन रेमजेयोर का क्या कथन है कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हृदय होता है। याद रहेंगे अलग अलग। अच्छा जी, तो ये बताया आपको 4 प्रकार के मंत्री। अगर हम एक मंत्रालय के सभी मंत्रियों को गिनते मंत्रिपरिषद, और अगर वहां से कैबिनेट को मानते हैं तो मंत्रिमंडल, केवल हेड को गिना जाए तो मंत्रिमंडल, सभी को गिना जाए मंत्रिपरिषद। क्लियर है चीज? अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। इसको अगर चाहें तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़िए। देखना, एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 1976 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में 1978। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उस सलाह को मानेंगे जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है ना। सलाह मानना, कौन मानेगा इस सलाह को? राष्ट्रपति महोदय, है ना। 44वें संविधान में क्या कहा गया है 1978 में कि मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति महोदय को सलाह देगा, है ना, वो बाध्य नहीं कि वो माने ही, है ना। मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए, संसद, ये भी संसद। देखना, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं। एक इसका लोकसभा होगा, एक राज्यसभा, दूसरा सदन। दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं किसमें? मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, इसमें दोनों प्रकार के मंत्री होंगे, ज्यादातर लोकसभा के होते हैं। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति महोदय को सलाह देंगे। राष्ट्रपति महोदय इस सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। सलाह का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, सब कुछ लिखित रूप में प्रस्ताव होगा, एक फाइल होगी,
तो मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति महोदय के पास जो फाइल भेजी है या प्रस्ताव भेजा है वो एक सलाह हुई मंत्रिपरिषद की। अगर राष्ट्रपति महोदय इसको वापस कर देते हैं मंत्रिपरिषद के बाद पुनर्विचार के लिए, तो अब मंत्रिपरिषद के पास एक ही ऑप्शन होगा कि उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करके या पुनर्विचार किए बिना यदि दोबारा फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं, यानी कि राष्ट्रपति महोदय के पास भेजते हैं, अब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी हस्ताक्षर देने या सहमति देने के लिए बाध्य हैं, वो इस पर सहमति देंगे अपनी, है ना। ये कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन वो कितने दिनों में देंगे ये उनका अपना विवेक, अपनी इच्छा होती है ना। बताया था ना आपको, वीटो पावर होती है कि राष्ट्रपति महोदय के पास वीटो पावर का सहारा ले सकते हैं। वो सिग्नेचर आज ही कर दे, 10 दिन बाद करें, 1 महीना बाद करें या 1 वर्ष बाद करें, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। 42वां संविधान संशोधन, 44वां, ये किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 74 से। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए अगर करना चाहें तो। ओके, रोहित जी समझ आ रहा है ना आपके? अच्छा, कोई और क्वेश्चन है ना। तो ये हुआ था मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होगी, संख्या के बारे में। संख्या देखना, मंत्रिमंडल या परिषद में कितने संख्या में मंत्री होंगे, जितने पीएम रखना चाहें। लेकिन 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा था वो? 91वां 51वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें क्या किया गया कि जो भी लोकसभा के टोटल मेंबर होंगे, लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15% से अधिक मंत्रिमंडल या परिषद में सदस्य ना होने चाहिए, उसका निकालते हैं। जैसे लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 545, 545। इसका अगर हम 15% निकालते हैं, 15%, तो कितना आ जाएगा? 545 × 15/100। तो ये लगभग आता है 81 पॉइंट समथिंग। इसको 81 या 82 मान लेंगे, मान लो 82 है। तो जो मंत्री परिषद होगी, आपको पता ना संख्या में मंत्री परिषद ज़्यादा है, मंत्री परिषद में मैक्सिमम 82 मेंबर्स हो सकते हैं, 82 मेंबर्स हो सकते हैं। ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक ना होनी चाहिए। ऐसा कब किया गया था? 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था ऐसा, ठीक है ना। संख्या इससे भी कम रहे, है ना, या फिर कोई मंत्रालय खाली हो जाए। जो मंत्रालय किसी के पास नहीं होगा वो पीएम के पास माना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होते हैं, ठीक है। याद रहेगी ना चीज़? ओके, नोट करते रहिए इसको साथ साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी संख्या हो जाएगी ऐसे। कथन आपको बताएं तो, है ना, कथन किस किस के हैं? एक तो आपको बताएं, हाँ, रेमजियोर का कथन, और एक मार्ले का, लॉर्ड मार्ले, है ना। रेमजियोर का एक कथन है कि मंत्रिमंडल को हृदय बताया गया है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हृदय है, ये हृदय है ना, हार्ट। और मार्ले के 2 कथन है। एक तो बताया गया है प्रधानमंत्री को अध्यक्ष, यानी कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, और नींव का पत्थर बताया गया है, नींव का पत्थर, है ना, फाउंडेशन स्टोन, है ना। जो अध्यक्षता पीएम करेंगे वो ऐसे जैसे एक नींव का पत्थर होता है। अच्छा, और एक बताया गया कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद एक साथ तैरते हैं, एक साथ ही डूबते हैं। तैरना और डूबना, ये कथन आपको ये करने हैं। तो 2 इस पर कमेंट किए गए हैं ऐसे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और तो संख्या निर्धारित हुई। कथन में कार्यकाल इसका कितना होगा, है ना। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष ही होता है। देखना, अगर सरकार गिर भी जाती है, कुछ भी मंत्रालय चूंकि कार्य करते रहते हैं एक अपना, है ना, सामान्यतः 5 वर्ष होगा इसका कार्यकाल, सामान्यतः 5 वर्ष ये कार्यकाल हो जाएगा। तो ये है ना, इस टाइप से। और बताइए कुछ, क्या पूछना है, क्या पूछ रहे थे सर? वर्तमान में हमारे पास 30 मंत्रालय हैं, तो मंत्रिपरिषद तो 120 बैठेंगे, कैसे? क्या है 120? क्या मंत्रिपरिषद नहीं, कितने मंत्रालय? 30 मंत्रालय। 30 मंत्रालय में ये देखना, भैया पूछ रहे हैं कि वर्तमान में 30 मंत्रालय हैं तो 120 मंत्री होने चाहिए, और जबकि 82 से ज़्यादा होने चाहिए टोटल मंत्री। एक ना, जरूर नहीं कि एक मंत्रालय में 4 हैं, आपको बताया 3 भी हो सकते हैं, वहाँ पर 4 भी हो सकते हैं। किसी को राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार दोनों मंत्रालय दिए गए हैं एक ही व्यक्ति को, है ना, 3 हो जाएंगे। नहीं, 30 नहीं, उससे कम ही है शायद मंत्रालय अगर देखा जाए तो। टोटल मंत्री अगर देखा जाए तो 82 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से, 15% से अधिक नहीं, ठीक है ना। और बताइए कुछ।
बस काफ़ी इतना आया समझ में? जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए अगर करना चाहे तो। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके बच्चों, तो आर्टिकल नंबर 75 पढ़ते हैं अब। ये 74 था। 74 और 5 में कुछ बातें कॉमन ही लिखी हुई हैं, ऐसे देख लेते हैं एक बार उसको। 75 में हमें क्या क्या पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 75, एक तो इसमें यही है कि पीएम की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अपॉइंटमेंट देखना, एक नियुक्ति, एक मनोनीत, चुनाव और निर्वाचन, ये अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ड्स को अभी डिफाइन कर देंगे आपको ये। एक ना कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व है ना। और एक आएगा, इनकी संख्या कितनी हो सकती है। चलो संख्या एक बार और कर लेते हैं इसमें, है ना। 6 माह से अधिक का अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री इसका संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक मैक्सिमम वो मंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह तक। एक हम पढ़ेंगे इसमें शपथ कौन दिलाएगा, और एक आ जाएगा इनके वेतन होते हैं जो, है ना। तो ये चीजें पढ़ते हैं 75 में। ओके, आर्टिकल नंबर 75। तो पीएम की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सॉरी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, है ना। तो नियुक्ति हो जाएगी, यानी कि नियुक्त किसको करेंगे, राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति किस मेंबर को, किस सदस्य को नियुक्त करेंगे पीएम के लिए। एक तो जैसे ही इलेक्शन होंगे, नई लोकसभा आएगी अस्तित्व में, तो उसमें जो भी बहुमत दल का नेता होगा, एक बहुमत होना चाहिए, यानी कि 50% से एक अधिक होना चाहिए, उसके नेता को प्राइम मिनिस्टर के लिए नियुक्त किया जाएगा। जो भी संसदीय दल का नेता, यानी कि कहिए कि बहुमत में जो भी दल होगा, बहुमत दल का नेता, इसको इनवाइट करेंगे पीएम। और अगर किसी का बहुमत नहीं किसी पार्टी का, अब उसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का सहारा लेंगे फिर, है ना। अन्य मंत्री कौन हो सकते हैं। अन्य मंत्रियों की सिफारिश प्रधानमंत्री करेंगे राष्ट्रपति महोदय से, है ना, कि ये जो ये मिनिस्टर्स हैं इनको शपथ दिलाइए, है ना। यहाँ पर पीएम अपने विवेक का सहारा लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो मेंबर्स कौन होंगे जिनको अन्य मंत्री बनाया जाएगा, वो अपने विवेक से, पीएम जिसको चाहे, पीएम अपने विवेक से, अपनी इच्छा या विवेक या इच्छा से जिसको भी रिकमेंड करें, जिसकी सिफारिश करेंगे, है ना, मंत्री बनाने के लिए, उसी को शपथ दिलाई जाएगी। देखना जो शपथ होती है इसको भी आप देखिएगा। शपथ, ओथ क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन ये पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पद और गोपनीयता, किसी भी मंत्री को 2 भाग में दिलाई जाएगी शपथ। पहले गोपनीयता की दिलाई जाएगी और फिर पद की दिलाई जाएगी। गोपनीयता क्या होती है, मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के जो भी कार्य होंगे उनको शेयर नहीं करेंगे किसी दूसरे के सामने, उन्हें किसी बाहरी शक्ति को, विदेशियों को, किसी को बता देंगे, है ना। तो पद और गोपनीयता की शपथ, पद एवं गोपनीयता। तो कोई भी मंत्री होगा पहले वो गोपनीयता की शपथ लेगा, यानी कि हम अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें किसी को नहीं बताएंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे। फिर वो पद की सलाह लेता है ना, शपथ लेगा। तो शपथ तो ये एक ही होगी, लेकिन ये 2 भागों में होगी। देखना ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि किस देश का राष्ट्रपति है जो 2 बार वो लेता है शपथ, है ना। उसमें किसी छोटे एग्जाम में पूछा गया, उसमें अमेरिका आंसर आया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो भी एक ही बार लेते हैं, लेकिन वहाँ का ऐसा कुछ नियम है कि जब 4 साल पूरे हो जाएंगे फिर वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के लिए जो 2nd मंगलवार होता है नवंबर का या दिसंबर महीने का, जो दूसरा मंगलवार होगा उसको शपथ लेते हैं। तो बराक ओबामा 2 बार बने हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, है ना। बराक ओबामा बताते कि 4 बार शपथ ली उन्होंने। 4 बार कैसे ले ली उन्होंने शपथ, जब पहली बार शपथ ली और वहाँ की जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश,
है ना, फेडरल कोर्ट के, वो शपथ दिलाएंगे। तो प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि पहले जो न्यायाधीश है वो ऊपर खड़े हैं, एक तिपाही टाइप में होती है, और जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं वो नीचे। फिर प्रोसेस चेंज हो जाता है, वो ऊपर आ जाते हैं और वो नीचे वाले स्थान पर चले जाते हैं ऐसे। तो एक बार जब बराक ओबामा पहली बार शपथ ले रहे थे, उनका पैर फिसल गया था ऐसे, तो वहाँ के लोगों ने इसको अशुभ माना। फिर दूसरा मंगलवार निर्धारित किया गया, अगली बार शपथ वो सही ली गई, यानी कि एक कार्यकाल के लिए 2 बार शपथ हुई। संविधान में तो एक ही बार लिखा हुआ है, वहाँ पर मतलब ट्रेजेडी उस चीज़ को अशुभ माना उन्होंने, है ना, जो बीच में ऐसी ये इंसिडेंट्स कुछ हुआ। दूसरी बार जब बने बराक ओबामा प्रेसिडेंट, तब भी 2 बार ली उन्होंने शपथ। एक बार कैसे, प्रोसेस वही था, वहाँ के फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश दिलाएंगे, लेकिन उन्हें बीच में हंसी आ गई थी या कुछ भी ऐसा बताते हैं, उन्होंने वो चीज़ अशुभ मानी। फिर अगले मंगलवार को हुआ है, तो यानी कि 2 बार बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो इसलिए 4 बार शपथ ली। वो नहीं कि संविधान में 4 बार लिखा, संविधान में 2 ही बार है ना। तो हर देश का जो है वो एक ही बार लेता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर मंत्री हैं या कुछ ये प्रधानमंत्री हैं, वो पद और गोपनीयता की शपथ, उसी के 2 पार्ट कर दिए गए, पहले गोपनीयता की फिर पद की। अगर कहीं पर ये मिला ना कि मंत्री 2 बार शपथ लेता है, 2 बार नहीं, एक ही बार लेता है शपथ, तो उसके 2 भाग हैं, फिर एक गोपनीयता और एक शपथ, याद रहेगा अलग अलग। ओके, तो शपथ कौन दिलाएगा, ये राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, है ना। और जब हम अनुसूची पढ़ेंगे, अनुसूची 3 में जो प्रारूप दिया गया है, 3 का प्रारूप ड्राफ्टिंग जो होगी ना, जैसे अनुसूची नंबर 3 में लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग शपथ दिलाई जाएगी, है ना। तो ये शपथ हुई। अच्छा जी, एक आप देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कलेक्टिव रूप से होती है, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए आप ये। देखना, कोई भी मंत्री या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, है ना, सामूहिक रूप से केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के 2 सदन, है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जो मंत्रिमंडल होगी, मंत्रिमंडल या परिषद, मंत्रिपरिषद, इसमें कौन लोग शामिल होंगे, वो लोकसभा के भी होंगे और राज्यसभा के भी होंगे, है ना। ये जो मंत्रिमंडल होगी या मंत्रिपरिषद या कोई MP, है ना, या अकेला कोई मंत्री, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, रेस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। चाहे गलती उसमें कोई भी करे, किसी मंत्री ने अगर गलती कर दी तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और कोई भी मंत्री है, मान लीजिए कोई आपराधिक घटना हो जाती है या संविधान का उल्लंघन करता है ना, तो इसके लिए लोकसभा उत्तरदायी हो जाएगी। लेकिन अगर वो गलत कार्य करते हुए पद से इस्तीफा नहीं देता तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है ना। तो इसके ये 2 सदन होते हैं, और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। भले ही मंत्री चाहे राज्यसभा का है, वो कोई गलत कार्य कर दे, कोई आपराधिक कार्य अगर कर देता है ना। और जो मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के निर्णय होते हैं वो कॉमन रूप से होते हैं, है ना। जैसे मीटिंग बुलाई गई और कोई भी वहाँ पर एक कॉमन डिसीजन ले लिया गया, कोई निर्णय ले लिया गया, कोई प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के द्वारा उसे पारित माना जाएगा। अगर कोई एग्री नहीं है, या तो वो इस्तीफा दे या मंत्रिमंडल से बाहर निकल जाए, है ना। 1950 में ऐसे हुआ था, 1950 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, 1950 में एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक जॉन मथाई देशमुख, है ना, इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। श्यामा प्रसाद थे, और एक जॉन मथाई, ये शायद वित्त मंत्रालय इनके पास था, जॉन मथाई। एक थे केसी नियोगी। तो क्या था उसमें, मंत्रिमंडल ने, मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया था ना, ये प्रस्ताव पारित कर दिया, ये लोग एग्री नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उससे एग्री नहीं थे। इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल से, इसलिए इस्तीफा दिया था कि वो उस प्रस्ताव से एग्री नहीं थे जो मंत्रिपरिषद द्वारा पारित किया गया था, है ना। और इस्तीफा देने का एक ये भी कारण था, चूंकि पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, वो बातें गोपनीय रखनी, वो नहीं कि ये एक्सपोज कर देंगे, है ना। कुछ शर्तें होती हैं, वो उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो एक ये केस 1950 में हुआ था। खैर, एक हम इसमें पढ़ेंगे कि कोई भी मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी, देखना, जो मंत्रालय किसी के पास नहीं होगा प्रधानमंत्री के पास माना जाएगा। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है। कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री भी, है ना, केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति ये प्रसाद पर्यंत की शपथ धारण करता है। प्रसाद पर्यंत क्या होता है? प्रसाद पर्यंत,
इंग्लिश में प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर, है ना। ये क्या होता है, कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं या शपथ धारण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कोई आपराधिक घटना करता है ना, तो उनको वो इस्तीफा देना पड़ेगा, और अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं, है ना। क्वेश्चन आया कि कोई भी मंत्री किसके प्रति पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा अपना, ठीक है जी। ओके, एक और पढ़ते हैं इसमें कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है। संख्या आपको बताया कि लोकसभा का टोटल, लोकसभा का 15% से ज़्यादा ना होनी चाहिए। लोकसभा टोटल कितनी है, 545 का 15%, 15/100, या आपको बताया था कि 81 या 82 निकलता है। इससे ज़्यादा मंत्रिपरिषद ना होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या बताए थे आप, कुछ क्वेश्चन है। वेतन, अच्छा, जो मंत्रियों का वेतन होगा या फिर MP का वेतन, ये संसद की या केंद्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। एक निधि वाला अलग से चैप्टर पढ़ा जाएगा, फंड, है ना। केंद्र सरकार होती है, देखना वेतन कैसे दिया जाएगा। वेतन केंद्र सरकार की दो निधि होंगी, दो फंड होंगे। एक तो संचित निधि, इसी को हिंदी में कहेंगे समाकेलित निधि, समाकेलित निधि। निधि का मतलब फंड, है ना, जो खजाना रखते हैं हम, जो अकाउंट है भारत सरकार का। इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। और दूसरा होगा आकस्मिक निधि, या इसी का नाम है इमरजेंसी फंड। इसी का इंग्लिश में एक और नाम भी है, कंटेंजेंसी फंड, कंटेंजेंसी फंड, है ना। तो दो निधियां होती हैं, नंबर 1 संचित निधि, नंबर 2 आकस्मिक निधि या कंटेंजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड, है ना। इसमें तो इमरजेंसी के लिए पैसा रखा जाता है। कोई भी सरकारी पदाधिकारी अगर वो केंद्र सरकार का है, वो संचित निधि से धन दिया जाएगा, उसको वेतन यहाँ से दिया जाएगा, वेतन और भत्ते, है ना, या उनकी अगर पेंशन दी जाने किसी सरकारी पदाधिकारी की, केंद्र सरकार की संचित निधि, समाकेलित निधि, इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेतन होता है उसका, तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। ये पूरा चैप्टर अलग से पढ़ेंगे वैसे हम। ओके, तो रोहित जी समझ आ रहे हैं? अच्छा, कुछ डाउट हो तो बता देना अभी। एक इसमें पढ़ेंगे हम जैसे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के, हैं, कोई भी मंत्री, कोई भी संसद सदस्य केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्या क्या कह रहे हैं बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन ही भूल गए कोई एक केस था, शायद AR चौहान बनाम पंजाब राज्य का एक मामला था सन 2001 का। सन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। जजमेंट क्या था, वो निर्णय कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, किसी भी व्यक्ति को 6 माह तक, पहले आप इसको समझिए, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य रहे बिना केवल और केवल 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है ना, इसने ना तो लोकसभा का चुनाव लड़ा ना राज्यसभा का, लेकिन पार्टी आला कमान को यह लगता है कि यह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसको वो संसद में जगह दे सकती है, या तो लोकसभा के सदस्य के रूप में या राज्यसभा के सदस्य के रूप में, और वो सत्र में या बैठकों में भाग लेगा। जब यह व्यक्ति बिना सदन का सदस्य रहे बिना बैठकों में भाग लेगा, इस पर कुछ चार्ज लगाया जाएगा, है ना। 500 रुपये संविधान में ऐसा तो लिखा हुआ है, आगे चेंज हो सकता है। तो 500 रुपये वो संसद की या केंद्र सरकार की संचित निधि में जमा कर लेंगे। जब जितनी भी ये बैठकों में भाग लेगा, हर बैठक पर 500 रुपये इसको देना पड़ेगा, फाइन, है ना। और ये 6 महीने तक ऐसा कर सकता है। और चूंकि इसको दर्जा मिल जाएगा संसद सदस्य का, MP बन जाएगा ये बिना चुनाव के ही, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का,
लेकिन ये ऐसा 6 महीने तक ही रह सकता है, भले इसको कोई मंत्री भी बना दे। 6 महीने के बाद में इन्हीं 6 महीने के अंदर इसको MP बनना पड़ेगा, यानी कि संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी इसे। और अगर ये सदस्यता नहीं लेगा, इसकी सदस्यता फिर नष्ट मानी जाएगी, वहां से खत्म मानी जाएगी। क्या क्या 2006 ये नहीं, 2001 का केस था। इसे वेतन भी दे जाएगा, वेतन भी मिल जाएगा, बिल्कुल वही होंगे जैसे MP होता है ना। हाँ जी, 6 माह तक। लेकिन क्या होगा अगर इसने सदस्यता नहीं ली, मान लीजिए किसी सीट से इस्तीफा दिलवाकर किसी को, और इसको खड़ा किया गया चुनाव जीतने के लिए, लेकिन अगर उसमें हार जाता है किसी भी कारण से, इसने सदस्यता ही ग्रहण नहीं की, अब क्या होगा। एक केस था ना, ये AR चौहान बनाम पंजाब राज्य, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि अगर एक व्यक्ति एक बार नियुक्त हो जाता है, ऐसे उसको संसद का दर्जा मिल जाता है, उसके बाद में वो सदस्यता ग्रहण नहीं करता, अब ये व्यक्ति दोबारा नहीं होगा फिर, है ना, ये दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं। ये नहीं कि संसद का सदस्य नहीं बना और अगली बार पार्टी आला कमान फिर से उसको रिकमेंड कर देगी, है ना, वो सिफारिश नहीं कर सकते फिर उसके लिए। एक व्यक्ति को एक बार बनाया जा सकता है ऐसे, ठीक है ना, ये एक स्पेशल केस है। नहीं, वो तो लड़ सकता, आम चुनाव होंगे इसमें लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कहना कि संसद में नहीं आ सकते फिर वो, है ना। हाँ, कोई विजिटर्स के रूप में एक संसद का एक पार्ट होता है, दर्शक दीर्घा, संसद के बारे में सब कुछ बताएंगे, उसमें बताएंगे कि कहाँ पर बैठ सकते हैं। जैसे हमें भी परमिशन है कहीं हद तक जाने की, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वेपन्स लेस होने चाहिए, वो नहीं हम अपने बॉडी गार्ड या वो लेकर चले जाएंगे वहाँ पर, या अपनी गन लेकर चले जाएंगे संसद के अंदर, या जो चारों तरफ वो बरामदा जो बना हुआ है उसको दर्शक दीर्घा बोलते हैं, वहाँ तक भी नहीं जा सकते, है ना। चलिए खैर, और बताइए इससे संबंधित क्या पूछना है आपको, है ना। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। 6 महीने तक संसद सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है, उसमें सदस्यता लेनी पड़ेगी उसको, अगर नहीं तो निकाल दिया जाएगा बाहर। संख्या कितनी होती है? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसके बारे में आपको 2 कमेंट भी बताए थे, क्या कि ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से तैरता है, सामूहिक रूप से ही डूबता है। अच्छा, तो ये आर्टिकल नंबर 75 में है। अब 76 में ये आ जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, कैग के बारे में, ना। इसको आप नोट कर लीजिए अगर करना चाहें तो।